हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम, जो सीटेट का एडमिट कार्ड था वो कल रिलीज हो चुका है। और आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा अपना कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ सेंटर गया है, कौन से स्कूल में गया है। और तो आपने सब कुछ चेक भी कर लिया होगा। तो मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम जाने से पहले, एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले। तो उसी टॉपिक के ऊपर आज ये चर्चा रहेगी। और पढ़ाई तो आपकी कंप्लीट, अब क्या रह गया होगा? अब तो बस ये लास्ट आपका लास्ट चरण रह गया है, उसको ये बस पहुंचना है आपको। उसके बाद में बस अब एग्ज़ाम ही है, कोई ज़्यादा टाइम है नहीं। तो ये वीडियो जो बनाने का पर्पज़ था कि आपको कुछ हिंट्स दे दूँ, कुछ टिप्स दे दूँ जो आप गलती ना करें एग्ज़ाम में। मोस्टली करके लोग ऐसा होता है कि गलती कर देते हैं, पता नहीं होता है, खासकर जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही है। तो चलते हैं सीधा अपने टॉपिक के ऊपर। तो कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए हमने। सीटेट एडमिट कार्ड है जो कि रिलीज हो गया है, कल हो गया था लगभग 8 बजे के टाइम पर। इसका जो एडमिट कार्ड आ गया था, कुछ ज़रूरी बातें याद रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है, जो ये जो पेपर का बदलाव पहली बार हुआ है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं था। जो इसका एग्ज़ाम का जो बदलाव हुआ है, जो आपका जो पेपर फर्स्ट होगा, यानी कि जो पीआरटी का होगा, ये आपका इवनिंग शिफ्ट में कर दिया गया है। ये आपका इवनिंग शिफ्ट में कर दिया गया है। और जो पेपर सेकंड होता था अपर लेवल का, अपर प्राइमरी का जो पेपर होता था, उसने मॉर्निंग शिफ्ट में कर दिया। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। इस बात का बहुत ज़्यादा, नहीं तो ऐसा हो कि आपको पता पड़े कि पेपर जो स्टार्टिंग से, तो पहला पेपर जो फर्स्ट होता है पीआरटी का, वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है। और जो अपर लेवल का होता है, अपर प्राइमरी का, वो इवनिंग शिफ्ट में होता है। तो दिक्कत क्या है, लोगों का यही ध्यान में रहेगा कि पेपर तो सुबह ही होगा। तो जो पेपर फर्स्ट जिन्होंने ऑनलाइन करते समय केवल पीआरटी का फॉर्म भरा था, वो खासकर ध्यान रखें। खासकर वो क्या, दोनों लोग ध्यान रखें। नहीं ऐसा हो कि पेपर, अब आपका पेपर है मतलब मॉर्निंग में है सेकंड पेपर, और आपने सोचा कि पेपर फर्स्ट होगा, तो जो सेकंड वाले होंगे वो सोचेंगे हम तो शाम को जाएंगे, तो उनका भी छूट जाएगा। और जिन्होंने पेपर फर्स्ट, जो ये सोचते हैं कि सुबह ही होता है, वो सोचेंगे कि सुबह पेपर होता है तो सुबह चले जाएंगे देने। लेकिन अब ऐसा है नहीं, पेपर होगा आपका शाम को, तो आपका भी रह जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। बहुत, इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। और एग्ज़ाम सेंटर में आपको आध घंटे, 1 घंटे पहले पहुंच जाइए। वैसे ज़्यादा दूर होगा नहीं, ज़्यादा ऐसे ही होता है, लगभग 20-22 किलोमीटर के अराउंड होता है। लेकिन हाँ, फिर भी सर्दी पड़ रही है तो ज़्यादा दूर है नहीं, बट फिर भी लग रहा है कि हाँ दूर होगा। तो आराम से जाइए। और वीडियो में ज़्यादातर आपको पता ही पड़ गया होगा क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। आपको कोई भी वॉच नहीं ले जानी है, डिजिटल वॉच होती है। किसी भी तरीके की आपको ईयरिंग जो वगैरह होते हैं लड़कियों के लिए खास, वो नहीं आपको पहनना है। और अपने सिंपल जाओ, ठीक कपड़े पहन के जाओ। कोई बेल्ट वगैरह, लड़कों के लिए बेल्ट, वॉलेट वगैरह जो भी पर्स रखते हैं वो, और ये सब कुछ चीज़ नहीं। हाथ में जो कला वाला होता है, ये कुछ ना पहन के जाए। कुछ तरीके की डिवाइस ना आपके साथ में हो कि आपको पकड़ा जाए और फिर आपके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए और आपकी भी लाइफ आपकी बर्बाद हो जाए। तो आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको बिल्कुल सिंपल जाना है। और हाँ, जूते वूते पहन के जरूर जाना है, क्योंकि सर्दी इतनी है। हो सकता है कि कुछ कहीं कहीं तो जूते उतरवा देते हैं, लेकिन कहीं ऐसा होता है कि नहीं उतरवाते, सोचते हैं कि इतनी सर्दी पड़ रही है। तो बस आपको कुछ गलत नहीं करना है, अपना सिंपल जाना है। और आपको एक आईडी ले जानी है, चाहे वो पैन कार्ड हो। आईडी आपको ले जानी है, चाहे वो आईडी, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, आधार कार्ड हो। और एक आपको ले जानी है फ़ोटो। फ़ोटो आपको जब मोस्टली वही फ़ोटो होनी चाहिए जो आपने फॉर्म ऑनलाइन कराते समय वो दी थी, वो फ़ोटो होनी चाहिए आपकी। तो वो फ़ोटो ज़रूरी है। अगर फ़ोटो वो ना हो तो कोई दूसरी फ़ोटो, हालाँकि फ़ोटो वही ज़रूरी है, वही फ़ोटो, 1-2 फ़ोटो अपनी रख लेना। और पेन की दिक्कत है तो पेन आपको 2-3-4 पे पेन ले जाने हैं, क्योंकि पेन ऐसा होता है सर्दियों में बहुत से पेन चलते नहीं हैं। और जो गोले भरने वाले हों, ज़्यादातर लोग ब्लैक का यूज़ करते हैं, ब्लैक और ब्लू। मोस्टली कर ज़्यादा ब्लैक यूज़ करते हैं। तो आपको लेना है जो मोटी निब होती है उसकी, क्योंकि गोला जल्दी भर जाए। ज़्यादा पतला वाला लेके जाओगे तो उसमें टाइम लगेगा गोला भरने में। तो मोटी वाली ले जाना, उसको 2-3 बार में गोला फिल हो जाता है। तो आपको वो ले जाना है। और आधार कार्ड है, पैन कार्ड मस्ट, और एडमिट कार्ड मस्ट। और जो एडमिट कार्ड के जो उसमें एडमिट कार्ड में आपको हर चीज़ मेंशन कर दी होगी, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। तो लोग ले जाते हैं पानी की बोतल वगैरह जो हो आपको, वो सब कुछ अगर ले जाना हो तो ले जाओ। बस पानी तो वहीं मिलता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है पानी आनी। कुछ लोग होते हैं तो वो क्लास में आ जाते हैं पिलाने के लिए। तो बस ये कुछ ज़रूरी बातें याद रखने की। और खासकर ये है कि जो मैंने पेपर बताया, आपको जो पेपर फर्स्ट है वो अब इवनिंग में होने वाला है। ये एक बदलाव है इसमें, सीटेट में सबसे बड़ा बदलाव यही है। वो यही बदलाव हो सकता है किसी किसी को बर्बाद भी कर दे
इस पर बहुत ध्यान रखना है आपको। ये बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इस बदलाव को आपको जरूर देखना है। और एक दो बार आपको ये भी देखना है कि हाँ किस टाइम में, नहीं तो आपका पेपर रह जाए। जो सिंगल जिसने भरा है, जिनने अपर लेवल का भरा होगा, केवल अपर लेवल, और जिनने पीआरटी भरा होगा, इनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। और दिक्कत उनके लिए भी जो दोनों भरे हैं, क्योंकि वो सोच के अगर वो सुबह पहुँच गए तो हालांकि ये है कि उन्हें पता तो पड़ जाएगा ये वाला है, तो उसके लिए बस वो बैठ जाएंगे। और जिन्हें एक भरा सिंगल, वो कहेंगे हम तो सीधा शाम को जाएंगे। जिन्होंने पेपर सेकंड भरा वो शाम की सोचेंगे, और जिन्होंने पेपर फर्स्ट भरा वो कहेंगे हम तो यार पेपर फर्स्ट भरा वो सुबह पहुँच जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको कौन सा है ये मतलब है। और खासकर लैंग्वेज वाला, और मैंने बताया था कि लैंग्वेज का अगर पेपर आया तो आप इसमें पहले जो मिले आपको, जो क्वेश्चन पेपर मिले, बुकलेट नंबर मिले, तो वहाँ ऑलरेडी आपको पेपर सारे मेंशन दे दिया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस नंबर पे है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर तक का चलेगा। तो ये आपको थोड़ा देख लेना उस पर, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लैंग्वेज की दिक्कत होती है, लोग लैंग्वेज में ऐसा है कि लैंग्वेज उन्हें पता पता पड़ता है कि हमारा लैंग्वेज में बहुत गड़बड़ हो जाता है 30 का 30 नंबर। तो लैंग्वेज पे आपको खास का ध्यान रखना है। बस ये वीडियो मैं इतना ही बड़ा बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। और अब लोग प्रीफर करेंगे कि वीडियो मेरा था देखें ये देखें, तो मेरा सजेशन तो यही है। मैंने भी एग्जाम दिया, एक बार नहीं 2-3 बार एग्जाम दिया मैंने भी, सीटेट का, यूपीटेट का, सबका एग्जाम दिया। तो मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं तो कभी एग्जाम से एक दिन पहले तो बिल्कुल मैं पढ़ता नहीं हूँ, ना कोई किताब ना कुछ। फिर मैं कुछ नहीं, सीधा जो होगा वो हम यही सोचते हैं कि एग्जाम में जो होंगे एग्जाम में देखा जाएगा। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि यार जितना पढ़ना था अभी तक आपने पढ़ा है, अब एक दिन में क्या लेकिन यहाँ मन की तसल्ली होती है कि कुछ देख लें, शायद कुछ पढ़ के जाए तो तुरंत वहाँ मिल जाए। तो जिसका वो अच्छा हो। वैसे मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप बड़ी बड़ी क्लासें देख के जाएँ एग्जाम से एक दिन पहले। पता पड़ा आपने क्लास देखी, उसमें एक भी क्वेश्चन आपको आया नहीं आंसर, क्वेश्चन का आंसर आया नहीं, आप एकदम डिमोटिवेटिव हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए, और आपने देखा होगा कई लोग जाते हैं सेंटर पे, किताबें खोलते हैं, नोट्स खोलते हैं, तो उन्हें देख कर भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। भाई यार अभी तक आपने कुछ कर नहीं पाया तो आप क्या कर लोगे। 15-20 मिनट में अगर खोल के देख भी लिया, और जो चश्मा लगा के आते हैं ऐसा लगता है यार कितना पढ़ाकू है, ये सब कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो दिखने में कुछ और होता है और करने में कुछ और होता है। तो आपको ऐसे कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, आराम से जाओ एग्जाम हॉल में, पेपर दो। आपको एमआर शीट भरनी नहीं आ रही, कुछ भरना नहीं आ रहा है, क्लास 2 टीचर हों उसमें, उनसे पूछिए, वो आपको सब बताएंगे किस तरीके से एग्जाम आपको भरना है, फिल करना है, किस तरीके से क्या करना है। ये नहीं है कि आपने पूछा नहीं, अपनी तरफ से लग गए, गलत सलत भर दिया, सब बेकार हो जाएगा। बड़ा ध्यान रखना है कि कोई भी गलत ना हो जाए। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ध्यान से सबको भरना है ओएमआर सीट पर। ये नहीं जल्दबाजी में कुछ भी कर रहे हैं। अगर नहीं आ रहा तो एक बार टीचर से जरूर पूछे जो उसमें ड्यूटी लगी हो। खासकर 2 लोगों की लगी होती है ड्यूटी एक क्लास में। बस बताने का मेरा यही पर्पज़ था। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंटों को। और आशा करता हूँ कि गॉड से प्रे करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं सबके सब पास हों अच्छे नंबर से। जितने भी रियल मेहनत करी हो अपनी, एकदम कि हमने रियल मेहनत की है, तो आपको उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आए और आप पास हो। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।